हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है ऑटो वेट कंट्रोल। ईयर 2000 से पहले मैक्सिमम सभी कंपनीज में मैनुअली वेट कंट्रोल मशीन्स थे। इसका मतलब ये है ऑपरेटर मैनुअली वेट को इंक्रीज डिक्रीज करता था। इन प्रोसेस चेक्स करके वेट हायर में है तो टारगेट पे लेके आएगा, लोअर में है तो भी टारगेट पे लेके आना ऑपरेटर का काम था। इंस्ट्रूमेंटेड कंप्रेशन मशीन्स इंट्रोड्यूस होने के बाद ये काम ऑटो वेट कंट्रोल सिस्टम का हो गया। एक्चुअल में वेट इंक्रीज डिक्रीज कैसे करते हैं? पहले अपन फिल कैम के ज़रिए डाई कैविटी में अपने को ज़रूरत से भी 2 mm फिल वॉल्यूम ज़्यादा भर लेते हैं। उसके बाद में डोज़र के ज़रिए अपने को जितना पाउडर उसमें रिक्वायरमेंट है उतना पाउडर रख के बाकी का एजेक्ट कर देते हैं, डोज़र यूनिट को ऊपर रख कर करने की वजह से। डोज़र यूनिट का स्क्रू अप डाउन होने की वजह से यूनिट लोअर पंच को अप डाउन मूवमेंट करता है। इसके वजह से पाउडर उसमें से बाहर निकालना और कितना पाउडर चाहिए उतना रखना वो काम हो जाता है। पहले ये काम अपन हैंड लीवर या हैंड नॉब इससे करते थे, अभी सर्वो मोटर के ज़रिए कर रहा है। सर्वो मोटर ये काम करने के लिए उसको एक कमांड की ज़रूरत है। एक कमांड अपने को PLC से मिलता है और PLC कमांड देने के लिए उसको इनपुट डिवाइस से सिग्नल मिलना चाहिए। वो इनपुट डिवाइस क्या है? लोड सेल है। लोड सेल से प्रेशर कितना आ रहा है PLC को रिपोर्ट मिलता है और रिपोर्ट को कैलकुलेट करके अपन का सेट वैल्यूज से ऊपर या नीचे है तो वो आउटपुट डिवाइस डोज़र को सिग्नल देता है कि इंक्रीज या डिक्रीज करो। वेट टारगेट पे चलाने के लिए अपन बैच स्टार्ट करने से पहले सेटिंग में ही PLC का पैरामीटर पूरा लगा देते हैं, जैसा कि हाई कंट्रोल प्रेशर, लो कंट्रोल प्रेशर, इजेक्शन लिमिट, रिजेक्ट लिमिट, स्टॉप कंडीशन, स्टैंडर्ड डिविएशन का लिमिट। ये सभी लिमिट्स अपन PLC में प्रोग्राम में ऑलरेडी लिख देते हैं लिमिट्स। अगर किसी वजह से ये लिमिट्स के बियॉन्ड जाता है तो PLC अपना काम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, AWC या लोड सेल जो भी है वो ओनली फोर्स या प्रेशर को ही कैलकुलेट करता है, वेट को नहीं करता है। तो फोर्स को वेट के साथ रिलेट करके वो काम करता है, डायरेक्टली वेइंग करके नहीं करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैक्सिमम 80% फ्लो या ग्रैन्यूल्स के चेंज के वजह से फोर्स कम होता है रनिंग में। 20% चांसेस है हीट के वजह से पंचेस एक्सपैंड होके ओवरऑल लेंथ बढ़ के वर्किंग लेंथ कम होके प्रेशर ज़्यादा आने का चांसेस है। ये टाइम में भी ऑटो वेट कंट्रोल वेट को ही कंट्रोल करता है, वेट को कम कर देता है। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो वेट को कम कर देता है। ऐसा किस लिए होता है? मटेरियल का नेचर ऐसा है, हीट में एक्सपैंड होता है, एक्सपैंड होने से प्रेशर बढ़ जाता है। अपर एंड लोअर पंचेस हीट के वजह से जब एक्सपैंड होता है माइक्रोन लेवल में एक्सपैंड होता है तो भी प्रेशर पे इम्पैक्ट आता है। इसके वजह से रनिंग में थोड़ा वेट कम हो जाता है। इंस्ट्रूमेंटेड मशीन में ऑटो वेट कंट्रोल के लिए 3 कंट्रोल्स है। फर्स्ट, ग्रुप वेट को 2% के अंदर या 1% के अंदर कंट्रोल में रखना, टारगेट पे मेंटेन रखना। अगर उससे भी इंडिविजुअल कभी कभार ऊपर जा रहा है तो वो जो पर्टिकुलर टैबलेट को रिजेक्ट करना। अगर कंटिन्यूस वही टैबलेट 5 बार 3 बार 4 बार रिजेक्ट हो रहा है तब स्टॉप कंडीशन एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा, स्टॉप लिमिट। इसमें एक पंच भी स्टॉप लिमिट को टच हो गया तो इमीडिएटली मशीन बंद कर देता है। तब ऑपरेटर को चेक करके प्रॉब्लम रेक्टिफाई करके फिर से रनिंग में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में ऑटो वेट कंट्रोल का लिमिट्स कैसे सेट करना है इसके ऊपर एक टॉपिक रहेगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।